इजी रूपी आपको भी लोन रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर आपने आप इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किए होगे तो आपका लोन भी अप्रूव हो गया होगा, लेकिन आपको रिपेमेंट के नाम पर 7 डेज के नाम पर हरासमेंट कर रहा है। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को बोलता है कि हैक कर लिया हूं और आपका न्यूड फोटोज भेज रहा होगा, आपके गैलरी को हैक करके आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, रिलेशन में या आपके फ्रेंड लोग के पास फोटोज को भेज करके आपके जो बेइज्जती बहुत ज्यादा करवाता होगा या ब्लैकमेल कर रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि अगर आप इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रही होगे, रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट हो रहे होगे, टॉर्चर हो रहे, तो कैसे आज के इस वीडियो में उससे बच सकते हो, उस पे टिप्स भी देने वाला हूं। तो जो जो तरीका बताऊंगा अगर आप उस तरीके को फॉलो कर लेते हो तो 110% इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने के बाद आप उससे बच सकते हो। अगर आपने रिपेमेंट कर दिया है या नहीं किए हो तो कैसे आप उससे बच सकते हो, टोटली आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू करूंगा। देन आपको इससे बचने का तरीका बताऊंगा कि यदि अगर आप ये एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो कैसे ये एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन है और कैसे लोगों को फ्रॉड करता है। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं इजी रूपी लोन एप्लीकेशन की रिव्यू की, जिसका 4.5 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इजी रूपी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन में भी लोन अप्रूव हो रहा है। इजी रूपी लोन एप्लीकेशन अपने आप को बताता है कि एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एंड लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, टोटली फेक एप्लीकेशन बताता है। क्योंकि जो लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड एप्लीकेशन होते हैं वो रिपेमेंट के नाम पे कभी टॉर्चर नहीं करते हैं, और सबसे बढ़िया बात तो रिपेमेंट करने का समय 7 दिन के लिए कभी नहीं देता है। यानी कि आपको रिपेमेंट करने का समय 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना, 2 महीना ऐसे ऐसे करके रिपेमेंट करने का समय देगा। लेकिन ये एप्लीकेशन में देखो, सबसे पहले मैं बताऊं इजी रूपी लोन एप्लीकेशन की, यदि अपने आप को ये एप्लीकेशन अबाउट फीचर्स में बताता है इजी रूपी लोन एप्लीकेशन, यदि अगर आप इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये बोलता है कि 2000 से लेकर के 80,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड करेगा। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय देता है, और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% यहां पे डेली का इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ये एप्लीकेशन आपको बताता है कि 20% तक का आपको मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन गाइस जैसे ही अगर आप इस एप्लीकेशन में यानी इजी रूपी लोन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो अगर आप इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से परेशान हो चुके हो, हरासमेंट हो चुके हो, रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर रहा है, अगर आपको रिपेमेंट करने के लिए पैसे भी नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इससे बच सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना। तो गाइस यदि अगर आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको बोलता है कि ये एप्लीकेशन 2000 से लेकर के 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये एप्लीकेशन जरा सर झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसे ही लोन के लिए अप्लाई करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं, मैं कॉल पे बात किया हूं, उसका रिकॉर्डिंग भी अपलोड करने वाला हूं नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस ये एप्लीकेशन बोलते हैं, डायरेक्ट मेल से बोले हैं कि अगर आप इजी लोन एप्लीकेशन में 2000 का लोन अप्लाई करते हो तो मात्र आपको 1400 रुपया ही आपको अप्रूवल होता है। और वो भी क्या होता है, डायरेक्टली आपको लगेगा कि भाई बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इजी रूपी लोन एप्लीकेशन में ही वो आपका 1400 रुपया दिखाएगा और बोलोगे वहीं पे आपका 7 डेज के बाद आप अगर आप आज ले रहे हो लोन तो अगले 7 डेज का डेट पड़ जाएगा कि आपको टोटल क्लियर करना है, रिपेमेंट क्लियर कर देना है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे सब्सक्राइबर मेरे को बोले हैं कि मैं लोन के लिए अप्लाई किया 2000 का और जैसे ही लोन अप्रूव हुआ तो 1400 का ही लोन अप्रूव होता है। और वो भी मेरे बैंक, मुझे लगा कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा तो ड्यू डेट बता दे रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट नहीं होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन में ही आपका 1400 रुपया शो होता है और बैंक में आपका 0 रुपया आपका क्रेडिट होता है, यानी कि 1 भी रुपया क्रेडिट नहीं होता है। और ये बोलेगा रिपेमेंट के नाम पे आपको बोलेगा कि आपको रिपेमेंट करना है नेक्स्ट 7 डेज के बाद, और आपका रिपेमेंट करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप उससे बच सकते हो। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को हैक कर लिया है, वायरल कर रहा है, न्यूड फोटोज, आपके फोटोज को वीडियोस बना करके लोगों के पास भेजने वाला है, तो कैसे बच सकते हो। देखो ये एप्लीकेशन रिपेमेंट के नाम पे बोलता है, ये एप्लीकेशन इसमें 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय दूंगा। लेकिन इसके झाके में नहीं आना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। ये एप्लीकेशन 7 डेज, 14 डेज या 20 डेज के ही
अंदर में आपको रिपेमेंट करने का समय देता है। और इस एप्लीकेशन में इंटरेस्ट रेट आपको बोलता है कि मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट 20% आपका पर एनम के हिसाब से लगेगा, लेकिन ये 20% नहीं 40% 45% आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो आपको सोच समझ करके आपको इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है। जितना ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है उसका आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो गाइस अब इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से। अगर आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, तो कैसे आप इससे बच सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से अगर आप हरासमेंट के नाम पे टॉर्चर हो रहे तो कैसे आप बच सकते हो। तो कुछ आपको मैं तरीका बताऊंगा जिससे कि अगर आपको रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर किया जा रहा है तो उससे आप बच सकते हो। फर्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, अगर लाइक आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, वहां पे आपको ब्लैकमेल कर रहा है, बोलता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट को आपका वायरल कर दूंगा, फोटोज जितना भी आपका फोटोज है वहां पे वायरल कर दूंगा, गैलरी को हैक कर दिया है, या आपको बोलता है क्या न्यूड फोटोज को क्या करता है कि लोगों के पास भेजता है, ठीक है, वहां पे आपको दिखाता है जो आपने फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करके लोन के लिए अप्लाई कियोगे तो वहां पे क्या होता है कि आपका फेस को कट करके और न्यूड फोटो के साथ आपका मर्ज करके फोटो को और उसको आपको सबसे पहले तो आपको भेजता है वीडियोस को और फोटोज को, और बोलता है कि ये न्यूड जो वीडियोस है फोटोज है इसके आपके जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में रिलेटिव्स में होंगे या फ्रेंड्स लोग होंगे उनके पास आपका शेयर करने के लिए आपको ब्लैकमेल करता है। अगर आपको रिपेमेंट नहीं करोगे या इंटरेस्ट रेट इतना पे नहीं करोगे तो ये मैं वायरल कर दूंगा, लोगों के पास भेज दूंगा, इससे आपका बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगा। तो आप इसके झांसे में आप रिपेमेंट कर देते हो। लेकिन अगर आप रिपेमेंट नहीं किए हो या कर दिए हो या करने वाले हो तो वहीं पे स्टॉप हो जाओ। आपको मैं बता रहा हूं यदि अगर आपने इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो आपको रिपेमेंट नहीं करना है। अब आपके मन में डाउट होगा कि भाई रिपेमेंट नहीं करना है, अगर मैं रिपेमेंट नहीं करूंगा तो सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, मेरा जो भी सिविल स्कोर है अगर मैं इन फ्यूचर में कोई क्रेडिट कार्ड या लोन लेना चाहता हूं तो लोन तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं होता है भाई। क्यों कुछ नहीं होता है मैं आपको अब बताता हूं। भाई ये लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन नहीं है, ये फेक एप्लीकेशन है, फर्जी एप्लीकेशन है। तो भाई आपका सिविल स्कोर कैसे डाउन कर सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन खुद बोलता है कि आपको रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपका समय दूंगा। लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 7 डेज के लिए ही आपको रिपेमेंट करने का समय देता है। तो इससे ये खुद पता चलता है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन है, रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर रहा है। तो भाई ये कहां से आपका सिविल स्कोर खराब कर सकता है। और ना ही आपके मन में डाउट होगा कि मेरे पास एजेंट भेज सकता है या लीगल नोटिस भेज सकता है या आपका पुलिस केस हो सकता है अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया तो। लेकिन आपको एक भी रुपया रिपेमेंट नहीं करना है। अब आपके मन में डाउट होगा कि इस पैसे को करना क्या है। अगर बाय द वे किसी किसी का इजी रूपी लोन एप्लीकेशन में ही रह जा रहा है या किसी किसी का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो जिन लोग का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है उन लोग को रिपेमेंट नहीं करना है। चाहो तो आप डोनेट वगैरह कर सकते हो, कोई भी बहुत सारा चीज आता रहता है वहां पे, या तो अदरवाइज आप जो भी करना चाहते हो उस पैसे को कर सकते हो, लेकिन आपको रिपेमेंट नहीं करना है। यदि अगर आपने रिपेमेंट करने का सोच भी रहे हो तो भाई एक बार देख सकते हो। अगर आपका इसमें 1400 रुपया रिपेमेंट अगर आपको करना होगा, ठीक है, लोन अप्रूव हुआ हो गया 1400 रुपया और रिपेमेंट करते हो तो अगेन से 7 डेज के बाद आपसे मैसेज करेगा और बोलेगा कि अभी 800 रुपया आपको रिपेमेंट करना है। आप बोलेगे भाई मैं इंटरेस्ट रेट के साथ मैंने पैसा रिपेमेंट कर दिया तो फिर क्यों 800 रुपया। तो बोलेगा कि नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ करके साला मैं तो 1400 ही लोन अप्रूव हुआ, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, अगेन से 7 डेज के बाद किस लिए, मैं तो रिपेमेंट क्लियर कर दिया, तो 800 रुपया किस चीज का। और 800 रुपया भी क्लियर कर देते हो, अगेन से आपको बोलता है कि 400 करके आपको 3 टाइम्स में आपको पे करना पड़ता है। यानी कि आप जितना भी आप पे करो उनके लिए कम ही होता है और आपको रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा, ब्लैकमेल करेगा, हरासमेंट करेगा। तो गाइज अब आपको करना है क्या, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है उसको सबसे पहले आपको ब्लॉक करना है। जैसे ही आप उसको ब्लॉक कर देते हो उसके बाद जो आप एप्लीकेशन से लोन लिए हो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को स्टोरेज में जाकर के ऐप इंफॉर्मेशन में जाओगे, स्टोरेज में जाकर के क्लियर डेटा और क्लियर कैचेज करके उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डालना है जिसमें आपको लिखना है कि आपका फोन जो है हैक हो चुका है। इससे अब आपका क्या होगा कि जैसे ही आप स्टेटस डालोगे आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स लोग जो स्टेटस देखते होंगे देखेंगे, अगर बाय द वे अगर
लोन एजेंट आपको जो भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे लोग होंगे उनके व्हाट्सएप पे आपका न्यूड फोटोज जो है भेजेगा। तो इससे लगेगा कि इसका जो है व्हाट्सएप जो है या फोन जो है हैक ही हो चुका है, तो ये बंदा भेज नहीं रहा है। इससे आपका बेइज्जती नहीं होगा और व्हाट्सएप को आपको कुछ दिनों के लिए अनइंस्टॉल कर देना है। सेकंड में अब आपको करना क्या, जैसे ही आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करोगे तो आपके पास कॉल आएगा, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा आपके कॉल पर भी। उसके बाद अब आपको करना क्या है, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन आता है जिसमें आपको फ्रॉड कॉल को ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है। जितने भी अगर आपके फ्रॉड कॉल आएंगे उसको आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन से ब्लॉक कर देना। उस सेटिंग को ऑन करोगे तो आपका आसानी से और इजी में जितने भी फ्रॉड कॉल आएंगे, जितने भी एजेंट कॉल करेंगे तो उससे आपका फ्रॉड कॉल ऑटोमेटिक जो हो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से बच सकते हो। उसके बाद अब आपको करना क्या है, रीपेमेंट नहीं करना है। कितना भी आपको बोले फिर भी आपको रीपेमेंट नहीं करना है। कोई सिविल स्कोर, कोई आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब नहीं होगा। उसके बाद अब आपको करना क्या, अगर आपका कॉल पे भी आपको लगता है कि टॉर्चर करा, फिर से कॉल करेगा अलग अलग नंबर बदल करके, तो गाइस अब आपको करना क्या है, सिम को निकाल करके 1 मंथ के लिए आपको कहीं घर पे रख देना है। मैं जानता हूं कि आप पे चलाते होगे, गूगल पे चलाते होगे और भी काफी सारे आपका काम होता होगा, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए भाई अगर आप इन सब सारे झंझट में फंस चुके हो तो आपको 1 मंथ के लिए सिम निकालो। 150 तक आपका एक नया सिम मिल जाएगा, 100 रुपये में मिल जाता है। जा करके न्यू सिम लेकर के बस मात्र 1 महीने के लिए यूज करो, बस आपका मामला जो है ठंडा पड़ जाएगा। और जो भी एजेंट आपको कॉल कर रहे होंगे वो आपको कॉल करना बंद कर देंगे, अगेन से सिम को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो जो तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करते हो तो आपको आसानी से और इजी में हरासमेंट या आपको परेशान कर रहा होगा, ब्लैकमेल कर रहा होगा तो बच सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।